छिंदवाड़ा के गुलाबरा क्षेत्र में उस समय अचानक अफरा तफरी का माहौल बन गया जब पुलिस ने एक रिहायशी घर पर छापेमारी कर भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की और पूरे मोहल्ले में हड़कंप मच गया। यह घटना इसलिए और भी चौंकाने वाली बनी क्योंकि मोहल्ले के लोगों को इस बात का जरा भी अंदेशा नहीं था कि उनके पड़ोस में कोई व्यक्ति अपने घर की चार दीवारी के भीतर इतने खतरनाक और संवेदनशील विस्फोटक पदार्थ जमा कर रखेगा जो किसी भी क्षण बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकता था। पुलिस की छापेमारी में 202 छोटे डायनामाइट, 2 बड़े डायनामाइट और ब्लास्टिंग में उपयोग होने वाली तारों का एक बड़ा बंडल मिला है, जो इस बात का प्रमाण था कि घर में विस्फोटक सामग्री को बड़ी मात्रा में अनियमित तरीके से रखा हुआ था। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि जिस व्यक्ति के घर से यह डायनामाइट बरामद हुआ है उसके पास विस्फोटक का लाइसेंस तो मौजूद है, लेकिन उसने लाइसेंस में निर्दिष्ट सुरक्षा नियमों का पालन नहीं किया और सामग्री को घर में रखकर स्पष्ट रूप से कानून का उल्लंघन किया। विस्फोटक सामग्री, विशेष रूप से डायनामाइट को घर में रखने की मनाही है क्योंकि इस तरह के संवेदनशील पदार्थ उच्च जोखिम वाले होते हैं और नमी, तापमान, गलत हैंडलिंग या किसी भी बाहरी कारक से अचानक विस्फोट होने की आशंका बनी रहती है, जिससे आसपास रहने वाले लोगों की जान को भी गंभीर खतरा हो सकता था। ऐसे विस्फोटक पदार्थों को रखने के लिए अलग से सुरक्षित गोदाम, सीमित पहुंच, सुरक्षा उपकरण और निरंतर मॉनिटरिंग जैसी शर्तें अनिवार्य होती हैं, लेकिन आरोपी ने इन सभी नियमों की अनदेखी की थी। पुलिस ने हालात की गंभीरता को देखते हुए तुरंत कार्रवाई करते हुए व्यक्ति को हिरासत में लिया और पूरे विस्फोटक माल को कब्जे में लेकर सुरक्षित रूप से सील कर दिया है ताकि किसी भी प्रकार का जोखिम ना रहे। अधिकारियों ने साफ कहा है कि विस्फोटक सामग्री को हमेशा निर्धारित सुरक्षित स्थल पर रखना अनिवार्य है और यदि कोई व्यक्ति इस नियम का पालन नहीं करता तो यह न केवल अवैध है बल्कि सार्वजनिक सुरक्षा के खिलाफ गंभीर अपराध भी माना जाता है। इसी आधार पर आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 288 के तहत मामला दर्ज किया गया है, जो विस्फोटक पदार्थों के गलत उपयोग और गलत भंडारण से संबंधित अपराधों पर लागू होती है। पुलिस अब यह जांच भी कर रही है कि यह विस्फोटक सामग्री घर में कब से रखी जा रही थी, क्या इसका कोई अवैध उपयोग करने की योजना थी, क्या यह किसी खदान या निर्माण कार्य से संबंधित है या कहीं किसी अन्य बड़े उद्देश्य के लिए इस सामग्री को जमा किया जा रहा था। पुलिस इस बात का भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि लाइसेंस के साथ निर्धारित स्टॉक रजिस्टर में इन डायनामाइटों की सही एंट्री भी थी या फिर नहीं। इन्हें अलग से छिपाकर रखा गया था क्योंकि लाइसेंस प्राप्त व्यक्तियों के लिए भी विस्फोटक का हर पीस रिकॉर्ड में दर्ज करना अनिवार्य है। यदि इसमें कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो अधिक धाराओं में मामला दर्ज हो सकता है। घटना के बाद इलाके के लोगों में राहत की सांस ली कि पुलिस समय रहते पहुंच गई और एक संभावित बड़े हादसे को टाल दिया गया। लोगों का कहना है कि अगर ये डायनामाइट किसी दुर्घटना या चिंगारी की वजह से फट जाते तो पूरा मोहल्ला तबाह हो सकता था, कई घर ढह सकते थे और जनहानि का बड़ा जोखिम खड़ा हो सकता था। पूरे क्षेत्र में इस बात को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि लाइसेंसधारी व्यक्ति को विस्फोटक जैसी खतरनाक सामग्री घर में रखने की कैसे अनुमति मिल गई और प्रशासनिक निगरानी तंत्र इतने लंबे समय तक इसे पकड़ क्यों नहीं पाया। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि ऐसे लाइसेंसधारियों की नियमित जांच की जाए, उनके द्वारा उपयोग और भंडारण किए गए विस्फोटक की सही निगरानी की जाए ताकि भविष्य में ऐसी किसी भी लापरवाही से बचा जा सके। पुलिस अब इस घटना को गंभीर अपराध मानते हुए विभिन्न स्तरों पर जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या यह अकेला मामला है या इलाके में कहीं और भी विस्फोटक सामग्री का गलत उपयोग या भंडारण हो रहा है। इस पूरे घटनाक्रम ने यह साफ कर दिया है कि कानून और सुरक्षा मानकों का पालन केवल औपचारिकता नहीं है बल्कि यह आम जनता की जान बचाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। गुलाबरा क्षेत्र में अब स्थिति सामान्य है, लेकिन लोग इस घटना को लेकर अभी भी डरे हुए हैं और प्रशासन से सख्त कदम उठाने की उम्मीद कर रहे हैं ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति घर आंगन में ऐसी खतरनाक सामग्री जमा करने की हिम्मत ना करे।